फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेश अग्रवाल रीजनिंग मंत्रा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एसएससी सीजीएल एग्जाम के, जो कि बेस्ड है सिलोगिज्म पर। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए या फिर वीडियो कंटेंट चाहिए तो डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप लर्निंग लूप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sureshagarwal.in फॉर ऑल कंटेंट ऑन क्वांटिटेटिव एज वेल एज रीजनिंग। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स गिवन है, ऑल डब्ल्यू आर एस, और सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर नो डी इज डब्ल्यू। अब आपने मानना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है वो सच ही है, चाहे उसमें कुछ भी लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपने लॉजिक नहीं लगाना है। वट एवर स्टेटमेंट्स आर गिवन यू हैव टू अज्यूम देम टू बी ट्रू, सच ही है जो ये लिखा है। अब अगर ये दो स्टेटमेंट्स सच हैं तो इसके ऊपर बेस्ड यहाँ पर तीन कंक्लूजन्स दी गई हैं, जिसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंक्लूजन करेक्ट है और कौन सी नहीं है, और फिर उसके हिसाब से आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं जिसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम वेन डायग्राम ड्रॉ करें और उस वेन डायग्राम की हेल्प से हम कंक्लूजन्स को पहले चेक करें कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए पहले देखते हैं ऑल डब्ल्यू आर एस, यानी कि जितने भी डब्ल्यू हैं वो सभी के सभी एस है। नो डी इज डब्ल्यू, कोई भी डी डब्ल्यू नहीं है, बट जो डी है वो एस हो सकता है। तो दो तरह से बनाया जा सकता है, कुछ इस तरह से, या फिर हम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जो डब्ल्यू है वो तो सभी के सभी एस है ही, और जो डी है क्योंकि वो डब्ल्यू नहीं है तो डी अलग से भी हो सकता है, बिकॉज ये गिवन नहीं है कि डी एस है या नहीं है। नाउ द कंक्लूजन्स आर सम एस आर डब्ल्यू। तो सम एस आर डब्ल्यू तो बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट की, क्योंकि कुछ जो एस है वो डब्ल्यू हैं, यानी कि जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो करेक्ट है हमारी यहाँ पर। तो इसको हम टिक लगा देते हैं कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड है ऑल एस आर डी। अब ऑल एस आर डी तो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अगर हम पहले वाले फिगर को देखें या सेकेंड वाले फिगर को देखें, दोनों में ही या तो कुछ जो एस है वो डी हो सकते हैं या फिर कोई भी एस डी नहीं है। तो ऑल एस आर डी ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, ये किसी भी तरह से ट्रू नहीं हो सकती। थर्ड स्टेटमेंट है नो डब्ल्यू इज डी, कोई भी डब्ल्यू डी नहीं है। तो फर्स्ट फिगर को देखें या सेकेंड फिगर को देखें तो दोनों से ही हमें यह समझ में आता है कि कोई भी डब्ल्यू जो है वो डी नहीं है। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बोथ कंक्लूजन्स 1 and 3 फॉलो। लेट अस लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट्स गिवन है। जैसा कि मैंने पहले बोला, आपने जो भी लिखा है उसको सच ही मानना है, और चार कंक्लूजन्स हैं। तो पहले हम इन स्टेटमेंट्स को यूज करके वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि जो कंक्लूजन्स हैं उनमें से कौन सी कंक्लूजन सही है, कौन सी गलत है, कौन सी पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है, और फिर हम उसके बेसिस पे ABCD में से अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो लेट अस ड्रॉ द वेन डायग्राम फर्स्ट। सबसे पहली स्टेटमेंट है ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, यानी कि जितने भी कार्ड्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं? दे आर ऑल बॉक्सेस। Then the second statement is all boxes are torches, तो जितने भी boxes हैं वो सभी के सभी torches हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है all torches are shoes, तो जितने भी torches हैं वो सभी के सभी यहाँ पर shoes हैं यहाँ पर। So this is the only possible Venn diagram for this question. अभी इसके बेसिस पे चलिए conclusions को चेक करते हैं। All shoes are torches, तो सभी shoes टॉर्चेस नहीं है, क्योंकि शूज का सर्कल जो है वो बड़ा है, टॉर्चेस का छोटा है। सभी टॉर्चेस शूज हो सकते हैं बट सभी शूज टॉर्चेस नहीं है। तो इसीलिए जो पहला कंक्लूजन है वो गलत है। सेकंड कंक्लूजन इज ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, यानी कि जितने भी टॉर्चेस हैं वो बॉक्सेस हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि जितने भी बॉक्सेस हैं वो टॉर्चेस हो सकते हैं बट जितने टॉर्चेस हैं वो बॉक्सेस नहीं है। अगेन सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड इज ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स, जितने भी बॉक्सेस हैं वो सभी कार्ड्स हैं। तो गलत है ना, सभी कार्ड्स बॉक्सेस हैं बट सभी बॉक्सेस कार्ड्स नहीं है, कुछ बॉक्सेस कार्ड्स हैं। तो ये भी गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन है ऑल कार्ड्स आर शूज, तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि शूज जो कार्ड्स वाला सर्कल है वो शूज के अंदर आ रहा है। तो इसीलिए जितने भी कार्ड्स हैं वो सभी के सभी
बॉक्सेस भी हो सकते हैं, टॉर्चेस भी हो सकते हैं और शूज भी हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन 4 इज द पॉसिबल कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन। तो अगर हम ABCD में से देखें तो ऑप्शन ए जो है ओनली कंक्लूजन 4 फॉलोज, ये यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन में फिर से कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। द स्टेटमेंट्स आर सम स्टोन्स आर क्यूब्स, नो क्यूब इज अ ग्लास, ऑल बैट्स आर क्यूब्स। पहले इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर कंक्लूजन्स चेक करेंगे ट्रू फॉल्स, और उसके बाद अपना जो आंसर है वो पिक करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसका वेन डायग्राम पहले। So the Venn diagram will be some stones are cubes, यानी कि कुछ stones जो हैं वो क्यूब्स हैं। जब भी सम आता है तो पार्शियल ओवरलैप दिखाते हैं हम। नो क्यूब इज अ ग्लास, तो कोई भी क्यूब ग्लास नहीं है, तो हम ग्लास को यहां बना लेते हैं। ऑल बैट्स आर क्यूब्स, जितने भी बैट्स हैं वो सभी क्यूब्स हैं, तो हम इसको बैट को बाहर अंदर लिख देते हैं और क्यूब्स को बाहर लिख लेते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी हो जाए। चलिए चेक करते हैं कंक्लूजन्स को। द फर्स्ट कंक्लूजन इज सम स्टोन्स बीइंग बैट्स इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हम इसको थोड़ा सा अंदर ले जाएं इसके, तो सम स्टोन्स बीइंग बैट्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये करेक्ट है यहाँ पर। सेकेंड कंक्लूजन है नो बैट इज अ ग्लास, ये भी बिल्कुल सही है, बैट इधर है ग्लास इधर है, तो ये करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, ऑल क्यूब्स आर बैट्स। देखिए सभी क्यूब्स बैट्स नहीं है, सभी बैट्स क्यूब्स हैं बट सभी क्यूब्स बैट्स नहीं है, तो गलत है। फोर्थ है नो स्टोन इज अ ग्लास, तो कोई भी स्टोन जो है वो ग्लास नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो ग्लास हमने यहाँ इतनी दूर बनाया है इसको अगर हम थोड़ा पास ले जाके यहाँ ओवरलैप कर दें, दूसरे कलर से दिखा देती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये इस तरह से भी हो सकता था। तो इसीलिए इसको हम क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी इसमें दोनों तरफ से है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 एंड 2 श्योर शॉर्ट करेक्ट है यहाँ पर, तो इसीलिए हम लेंगे ऑप्शन सी को अपना करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं, सम व्हाइट आ कार, नो ट्रक इज अ कार। तो चलिए पहले इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। सम व्हाइट आ कार्स, तो कुछ व्हाइट हैं जो कि कार्स हैं, और सेकंड है नो ट्रक इज अ कार, कोई भी ट्रक जो है वो कार नहीं है, तो ट्रक को हम इस साइड ले लेते हैं। आप चाहे ओवरलैप करके बना लीजिए चाहे अलग से बना लीजिए। अब इसका कंक्लूजन हमने चेक करना है, ऑल ट्रक आर व्हाइट। देखो किसी भी तरह से ऑल ट्रक आर व्हाइट नहीं हो सकता, या तो कुछ ट्रक व्हाइट होंगे या ट्रक व्हाइट नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमने ओवरलैप किया तभी भी और अगर हमने ओवरलैप नहीं किया तभी भी, तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये तो यहाँ गलत हो जाती है। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, सम कार आर व्हाइट, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए कार और व्हाइट में ओवरलैपिंग पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो कुछ कार्स हैं जो कि व्हाइट हैं, तो इसीलिए सेकेंड कंक्लूजन इज करेक्ट। तो अगर हम ABCD में से ऑप्शंस देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज इज द करेक्ट चॉइस। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है क्वेश्चन नंबर 5। फिर से बता रही हूँ SSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं, और अगर आपको इसका कंसेप्ट चाहिए तो इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डाला हुआ है आई बटन में, आप उस पर क्लिक करके रूल्स देख सकते हैं इसके। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स और 3 कंक्लूजन्स हैं जिसको हमने वेरीफाई करना है। स्टेटमेंट्स की हेल्प से चलिए वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सम डॉग्स आर एनिमल्स, यानी कि कुछ डॉग्स जो हैं वो एनिमल्स हैं। इसके आगे है सम एनिमल्स आर पेट्स, कुछ एनिमल्स हैं जो कि पेट्स हैं। ऑल पेट्स आर वाइट, लेकिन जितने भी पेट्स हैं वो सभी क्या हैं, दे आर ऑल वाइट। तो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। तो चलिए देखते हैं कंक्लूजन्स क्या है इसकी। पहली कंक्लूजन है सम डॉग्स आर वाइट। देखिए डॉग यहाँ है व्हाइट यहाँ है, तो दूर दूर तक दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड इज सम एनिमल्स आर व्हाइट, तो ये है हमारे एनिमल्स और ये है हमारा व्हाइट, तो बीच का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है कि ओवरलैप हो रहा है, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी। थर्ड इज सम एनिमल्स आर डॉग्स, कुछ एनिमल्स जो हैं वो डॉग्स हैं, तो ये ओवरलैपिंग पार्ट हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि सेकेंड और थर्ड ये दो कंक्लूजन्स पॉसिबल हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिलोगिज्म के ऊपर बेस्ड। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रीजनिंग के ऊपर आपकी वेट कर रही है हमारे चैनल के ऊपर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। और इसके अलावा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक बटन जरूर हिट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।